कौमी असम्बली से तहरीके इंसाफ का वजूद खत्म। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर जाहिर कर दिया गया। इससे कबल 39 अरकान को तहरीके इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी की 69, MQM पाकिस्तान की 22, काफ लीग 5, IPP की 4 नशिस्तें हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे 8 और आज़ाद अरकान की तादाद भी 8 है। नई पार्टी पोजीशन में मखसूस नशिस्तों का भी जिक्र। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून 15, पीपल्स पार्टी 5 और JUI को 3 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक वजाहती बयान का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का इजलास। मेंबरान इलेक्शन कमीशन लाहौर विंग और कानूनी माहिरीन की शिरकत। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक मुशावरत। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के लिए स्पीकर कौमी असम्बली का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। स्पीकर अयाज सादिक का तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालबा। खत के मतन में कहा कि तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी भी सियासी जमात में शामिल होने वाला आज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट का इतलाक 2017 से किया गया है। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट का PTI अरकान असम्बली की वाबस्तगी से मुताल्लिक फैसला। पार्लियामेंट की कानून साजी के तनाजुर में अदालती फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। आज़ाद रुकन सियासी जमात में शामिल हो जाए तो दोबारा पार्टी नहीं बदल सकता। इलेक्शन कमीशन मुरव्वजा कवानीन की रोशनी में अपनी जिम्मेदारियां निभाए। स्पीकर सिंध असम्बली ओवैस कादिर शाह का रद्द-ए-अमल। स्पीकर पंजाब असम्बली का भी इलेक्शन कमीशन को खत के मतन में कहा कि पंजाब असम्बली में आज़ाद अरकान पहले ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके। अमली तौर पर इनका अरकान को एक मरतबा फिर जमात की तब्दीली का मौका दिया गया। पार्लियामान इससे कबल इलेक्शन तरमीमी बिल पास कर चुकी है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के बाद हालिया फैसले का इतलाक संगीन सूरत हाल पैदा कर सकता है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम वाज़ेह करती है कि साबिका कानूनी वजाहत के बजाय मखसूस नशिस्तों पर भी कानून साजी के मुताबिक काम करना होगा। स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत। स्पीकर बाबर सलीम ने खत में लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात को बार बार मुलतवी किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का फैसला हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हर सूरत अमल दरामद होंगे। आइन सबसे बालातर है, इस पर अमल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की रूह और मुनशा के मुताबिक होगा। तमाम इदारे बशमूल इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि मखसूस नशिस्तें किस पार्टी का हक है। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 की सदर से जल्द मंजूरी का इम्कान। ऑर्डिनेंस से चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने का इख्तियार बढ़ जाएगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर्रर करदा जज केस मुकर्रर करेगा। इससे पहले कानून में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस का 3 रुकनी बेंच मुकदमात मुकर्रर करता था। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक बेंच अवामी अहमियत और बुनियादी इंसानी हुकूक को मद्देनजर रखते हुए मुकदमात को देखेगा। हर केस को इसकी बारी पर सुनाया जाएगा, वरना वजह बताई जाएगी। हर केस और अपील को रिकॉर्ड किया जाएगा और ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। तमाम रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट आवाम के लिए दस्तयाब होंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI का जलसा रुकवाने से मुतालिक दरखास्त नाकाबिल समात करार देकर मुस्तरद कर दी। डिप्टी कमिश्नर शाम 5 बजे तक जलसे की इजाज़त से मुतालिक दरखास्त पर फैसला करें। जस्टिस फारूक हैदर के रिमार्क्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर में जलसे की इजाज़त से मुतालिक दरखास्त पर समात। ये मुल्क है तो सब हैं, आज जो इख्तिदार में हैं माजी में अपोजिशन में थे। क्या ये बेहतर नहीं होगा हम हर ज़िले में जलसे के लिए एक जगह मुख्तस कर दें?
लाहौर बड़ा शहर है, यहाँ जलसे के लिए 2-3 जगह मुख्तस कर दें। यहाँ सूरत हाल ये है कि आगे जलसा हो रहा होता है, पीछे जनाजे रुके होते हैं। हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, कोई ऐसा काम कर जाए जिससे आपको लोग याद रखें। जस्टिस तारिक नदीम का चीफ सेक्रेटरी से इस्तफसार, कहा दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई, हम आज भी यहीं फंसे हैं। बोलने की आज़ादी नहीं है, जलसे की इजाज़त नहीं है। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए कि आईजी साहब, हम आपसे तवक्को नहीं करते कि लोगों को गैर कानूनी हरासा करें। आईजी ने कहा कि हमारी तरफ से कोई हरासमेंट नहीं की जा रही, झूठ मत बोलें। मेरे घर के बाहर 1 हफ्ते से पुलिस खड़ी है। लतीफ खोसा का मकालमा। हमारी कोशिश है कि जमहूरियत को नुकसान ना पहुंचे, आइन मजबूत रहे, अदलिया की आज़ादी बरकरार रहे। हम अपने मनसब और इदारे का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। एहतजाज करना, जलसा करना हर शहरी का बुनियादी हक है। पंजाब हुकूमत किस कानून के तहत एहतजाज रोक रही है? कोई जलसे में गलत बात करता तो कानून के मुताबिक एक्शन लें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत मखसूस नशस्तों की सूरत में खैरात लेना चाहती है। ये एक सियासी जमात नहीं, आलायकार हैं। ये बैसाखियों पर चलने वाले लोग हैं, इनसे हुकूमत चल नहीं रही। मुल्क में जंगल का कानून है, अदालती फैसलों को जूते की नोक पर रखा जा रहा है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 73 का आइन दिया, आज इन्हीं का नवासा कुल्हाड़ी लेकर आइन पर ज़रबें लगा रहा है। तहरीक इंसाफ का कल लाहौर में जलसा। इंतजामिया ने मीनार पाकिस्तान के अतराफ में कंटेनर्स खड़े कर दिए। तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड जलसे के लिए चौथी दरखास्त दे दी। जिले इंतजामिया ने दरखास्त मौसूल होने पर पुलिस रिपोर्ट मांग ली। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी जलसे की दरखास्त पर फैसला करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBR के उमूर से मुताल्लिक़ अहम इजलास। FBR इन्फोर्समेंट निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाने के हवाले से जामा हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। शहबाज शरीफ की FBR ट्रांसमिशन प्लान की तारीफ। अच्छे टैक्स दहंदगान को दावत दें और FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर मुशावरत की जाए और तजावीज़ ली जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात। FBR के तमाम मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट और स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि FBR मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। महसूलात में बेहतरी से आवाम को सर्विसेज की फराहमी और सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पर 7 घंटे तवील इजलास। ज़राअत, मौसमियात, IT, समाजी बहबूद समेत मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के लिए पेशरफ्त का जायजा। तरक्याती स्कीमों के लिए 278 अरब रुपए मुख्तस किए गए, 83 अरब रुपए जारी किए जा चुके। इजलास में ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा कि आवाम की भलाई के मंसूबों की शफाफियत, अमल दरामद की रफ्तार और मयार पर समझौता नहीं करूंगी।